हमको ऐसे सद्गुरु मिले हैं कि यही हमारा हाथ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। नियम टूटा है, छूटा है, माफ़ी मांगो, प्रायश्चित करो। आप ऐसी गलती कभी मत करना कि अभी हमें गुरुजी नहीं देखते हैं। गुरुजी तो जोधपुर चले गए, वहाँ से क्या देखेंगे। वो बाप यहाँ भी है, ऐसा भरोसा करिए आप, समझिए। और अगर आप हम गुरु को दूर सुदूर मानते हैं तो गलती कर रहे हैं अभी भी। एक और उसमें एक चीज है जो दिखाई नहीं देती है, क्या है बोलो, जिस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है कभी। मेरू है, मोती है, फिर वो कोई भी तुलसी का, चंदन का, रुद्राक्ष का, स्फटिक का, उसमें एक चीज और है। क्या है वो? सफलता प्राप्ति के लिए कोई भी भौतिक जगत में भी कोई तकलीफ हो रही है, सफलता नहीं मिल रही, तो उसके लिए भी कर सकते हैं उसका प्रयोग। माला जपते हो आप, उसमें एक मेरू है ना? आपकी माला में मेरू है बहने? है बच्चे? सरस्वती मंत्र जपते हैं आप, वो गुरु मंत्र भी हुआ आपका, सरस्वती मंत्र प्रीतिपूर्वक करना। मेरू यानी क्या? सुमेरु पर्वत, शिखर, सबसे ऊंचा सुमेरु। तो माला में मेरू की क्या जरूरत है? अरे मेरू यानी मेरा सदगुरु। सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, और उसको लांघने का नहीं होता है। जैसे ही मेरू आया, जहाँ माला पूरी हुई और हमारे उंगली अंगूठे को टकराया, मेरू आया, तो हम उसको लांघते नहीं हैं। मेरू आते ही वहीं माला को घुमा देते, जहाँ पूरी हुई वहीं से फिर शुरू करते। क्यों नहीं लांघते? क्योंकि मेरू को लांघा नहीं जाता। मेरू कोई सामान्य नहीं है हमारी माला में, हमारा सदगुरु है वो ये संदेश देता है कि सदगुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जाता, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है, आदर्श का उल्लंघन नहीं करना। यही मेरू है। मेरू होता है, मोती होते हैं, किसी के चंदन की माला है, किसी की तुलसी की माला है, किसी के पास रुद्राक्ष की है, कोई स्फटिक की भी रखते हैं बच्चे। तो लक्ष्मी प्राप्ति में जो यूज करते हैं अपन, अपना आश्रम में है ना, स्फटिक, सफेद सफेद मोती। एक और उसमें एक चीज है जो दिखाई नहीं देती है, क्या है बोलो, जिस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है कभी। मेरू है, मोती है, फिर वो कोई भी तुलसी का, चंदन का, रुद्राक्ष का, स्फटिक का, उसमें एक चीज और है। क्या है वो? धागा। अगर धागा न हो तो माला बनेगी ही नहीं, ध्यान देना। सबसे महत्वपूर्ण चीज है धागा। जैसे ही धागा टूटा, माला भी टूटी, फिर हम जप नहीं कर पाएंगे उस पर, ठीक है ना? उसी प्रकार सद्गुरु हो, नाम की महिमा भी सुनाते हो, सत्संग की महिमा भी खूब बढ़िया सुनाते हैं, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग भी सुनाते हैं, लेकिन श्रद्धा का अगर धागा नहीं है तो ये सब भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। श्रद्धा अनिवार्य है। श्रद्धा है तो मिट्टी उठा के दे दी तो भी कल्याण हो जाएगा। गुरु कहीं रहते हो, शिष्य कहीं रहता हो, आप बड़गांव में रह रहे हो, खरगोन रह रहे हो, बिकनगांव रह रहे हो, और कहीं रह रहे हो, लेकिन गुरुजी कोसों किलोमीटर दूर हैं, फिर भी गुरु और शिष्य
शिष्य के पास श्रद्धा रूपी वो डोर है कि वो गुरु से जुड़ा रहता है, कहीं भी है। आप ऐसी गलती कभी मत करना कि अभी हमें गुरुजी नहीं देखते हैं। गुरुजी तो जोधपुर चले गए, वहाँ से क्या देखेंगे। वो बाप यहाँ भी है, ऐसा भरोसा करिए आप, समझिए। और अगर आप हम गुरु को दूर सुदूर मानते हैं तो गलती कर रहे हैं, अभी भी नहीं समझे हैं। वो दूर नहीं है। भगवान और गुरु तत्व दो नहीं है, भिन्न नहीं है। गुरु गीता में हम पढ़ते हैं, दो नहीं एक ही तत्व है। जैसे भगवान व्यापक होता है हर हाल में, वैसे गुरु तत्व भी व्यापक होता है। ऐसा साधक जिनकी श्रद्धा जोरदार की है, जिनका समर्पण शरणागति भरपूर है, उसको अनुभव होता है। तो जितने हम उसके होते जाएंगे उतना हम व्यापक होते जाएंगे। जिसका हम चिंतन करते हैं ज़्यादा, हम वैसे ही हो जाते हैं। हम गुरुजी का सुमरण ज़्यादा करेंगे तो गुरुजी की जो व्यापकता है, वैसा व्यापकता का अनुभव हमें भी होगा। भगवान गुरु एक है, भगवान का गुरु का हम सुमरण करते, ध्यान करते, चिंतन करते, शास्त्र आज्ञा है, ये भगवत आज्ञा है। ये भगवान नाम सुमिरन ज़्यादा से ज़्यादा, सत्संग गुरु वचनों का चिंतन ज़्यादा, ध्यान गुरु भगवान का करें तो उससे क्या होगा, जिसका हम चिंतन करते हम वही रूप हो जाते हैं। जिसका हम नाम लेते हैं उस नाम रूप हो जाते हैं। तो अधिक से अधिक करें इसको। माला छूटी है, पुनः माफ़ी मांग के आरंभ करो। नियम टूटा है, छूटा है, माफ़ी मांगो, प्रायश्चित करो और दिया जलाकर गुरुदेव को माफ़ी मांग कर, रोना आवे तो रो कर, आंसू बहाकर कि भी इतने दिन हमने व्यर्थ गंवा दिए, इधर की उधर की तू मैं की बातें सुनकर हमने गलती करी है। गुरु कभी दूर नहीं होते, कभी भी देखते हैं। क्या पीड़ा होती होगी कि कितना सींचा था, अपनी तपस्या की कमाई का थोड़ा अंश भी दिया था हमको दीक्षा के वक्त, और हमने गंवा दिया, व्यर्थ कर दिया। वो दोष लगता है, पाप लगता है। तो आप सावधान रहिए। सत्संग की कैसेट या आजकल तो व्यवस्था है, पेन ड्राइव, सिम कार्ड, मोबाइलों में सत्संग डाउनलोड हो जाता है, तो उसका लाभ उठाइए। फ़ोन है ही, नुकसान तो करता है, लेकिन रखते ही हो तो फिर उसका फ़ायदा भी उठाओ। ऐसे करिए, सवेरे जल्दी उठकर जप करिए, ध्यान करिए, मैं तेरा हूँ, तू प्रसन्न आत्मा सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है, तो मैं भी वही हूँ। ओम आनंद आनंद, कहाँ चिंता कहाँ दुख, जो तू वो मैं। ऐसी अनुभूति भी हो जानी चाहिए। गुरुदेव बातें करो। संसारियों की बातें चर्चा करेंगे ज़्यादा तो राग द्वेष निंदा आदि का भी शब्दों का प्रयोग होगा, फिर तू मैं होगी, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, कहाँ अनर्थ बढ़ाएं। इससे तो अच्छा भगवान गुरु से बातें करें, ये लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम। प्राणायाम करो और नियम लो आज से। नवम तिथि, आज अष्टमी है ना, नारियल नहीं खाना, शुक्ल पक्ष की अष्टमी। सफलता प्राप्ति के लिए, कोई भी भौतिक जगत में भी कोई तकलीफ हो रही है, सफलता नहीं मिल रही, तो उसके लिए भी कर सकते हैं उसका प्रयोग। बेलपत्ते 3, लाल चंदन
घोल लिया थोड़ा सा, और या तो घिस लिया है लाल चंदन का टुकड़ा घर में तो, और वो पत्तों पे लगा दिया। मन ही मन भावना करते हुए देवी माँ को चढ़ा रहे हैं, पार्वती देवी। ओम श्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। गुरु मंत्र है अपने पास, बहुत बड़ा शस्त्र है। बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता न देखा कोई। तो हमारे पास तो वो शस्त्र है कि यहाँ तो क्या, आगे भी जहाँ जाएंगे वहाँ भी काम आएगा, विश्वास रखिए। और हमको ऐसे सद्गुरु मिले हैं कि यही हमारा हाथ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। एक भगवान, एक सद्गुरु और एक कर्म, ये तीन कभी पीछा नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। हम ऊंधे पड़ जाए ना तो भी हमारे पीछे ही रहेंगे वो। अच्छा या बुरा कर्म जो भी करते हैं वो चिपकेगा ही। कोई नहीं देखता फिर भी राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेख, जैसी जिसकी चाकरी प्रभु तिसे तैसा फल देखता है वो। सब गट मेरा साइया। कर्म पीछा नहीं छोड़ता। या तो अभी ले लो यहीं, या फिर मरने के बाद भी कर्म तो पीछा करेगा, वो नहीं छोड़ेगा। इसलिए सोच समझ के कर्म करें, विवेक जागरूक रख के कर्म करें। किसी का अच्छा हमारे द्वारा हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम किसी का बुरा तो न करें। समझ रहे हैं? हम अच्छा देखें, अच्छे में अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो न देख पाए तो कम से कम कुछ बुरे से तो बचें। किसी की अच्छाई करें, बहुत अच्छी बात है। न कर सके तो कम से कम किसी का बुरा तो न करे। अच्छा सुने, सत्संग, गुरु की वाणी, भगवान का नाम, संकीर्तन, अच्छी चर्चा, अच्छी बात है। और न कर सके तो बुरे से तो बचे। बस यही सत्संग है, यही सावधानी है साधक की। इसलिए तो साधक है। साधक सबल होता है, साधक सरल होता है, साधक सजल होता है।